नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश पुलिस जीके का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। साथियों, 2018 के सारे शिफ्ट के हमको पेपर जीके का हो चाहे हिंदी का हो, उन सब का सॉल्यूशन कर लिया है। चाहे अक्टूबर में पेपर हुआ हो, 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर का मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट, और चाहे 18 जून और 19 जून 2018 मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, सारे पेपर हमने जीके और हिंदी के सॉल्यूशन कर लिए साथियों। पे लिस्ट बनी हुई है, आप देख लेना, क्योंकि आप जानते हो तैयारी का समय अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। आज 6 फरवरी होगी और हमारा एग्जाम जो है 17 और 18 फरवरी का है। तो हमारे पास लगभग 10 दिन बचे हैं। तो इसमें हम क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, प्रैक्टिस करें, उनको देखें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है साथियों, तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, जो कि 2019 में हुआ था। साथियों, यहाँ 209 लिख रहा है, 2019 है, ठीक है, वो गलती से लिख गया। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 27 जनवरी 2019 प्रथम पाली का पेपर जीके का पहला क्वेश्चन। सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। शालीमार बाग जो जहांगीर ने बनवाया था अपनी बेगम नूरजहां के लिए, कहाँ पर? कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। ठीक है, ध्यान रखना, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बनवाया था। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वार्षिक भारतीय साहित्य संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर जो आयोजित किया जाता है साथियों? तो ये पुणे में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए। आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो साथियों, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। तो देखो, वैदिक सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछे गए 2019 में। आगे आपको अंदाजा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, क्या तरीका गया क्वेश्चन का। 19 टॉपिक को पढ़ो सेलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो उसकी कल्पना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। ठीक है, 1944 के संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली इंजन रहित, ध्यान रखना, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन कौन सी? ट्रेन 18, जो एंटीग्रेल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो चेन्नई के द्वारा, ध्यान रखेंगे। अब ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन का नाम क्या था? तो ट्रेन 18, तो कहां से विकसित हुई? चेन्नई से। क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से, यह करंट का 18 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, देख लो कहाँ की पुलिस अकादमी पूछ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद में। क्वेश्चन आ सकता है। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? जो राज्यसभा थी भंग कर दी गई थी जम्मू कश्मीर की। तो तभी का क्वेश्चन ले लिया जाए 18 का। महाधवनी के शीर्ष पर शुरू होता है? तो बाया निलय से। महाधवनी जो है किस शीर्ष से शुरू होती है? बाया निलय से। क्वेश्चन नंबर 11, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो पहले सुन लो, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन वो होता है जिसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक, ठीक है, लोहे या इस्पात पर जिंक की परत पर चढ़ाई जाती है, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक मतलब जस्ता, जेड है, तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, C60 एक अणु है जिनसे खाली के स्थान में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें 12 क्या होता है, क्या होते हैं? तो इसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। तो 80 से 95% कार्बन किसमें होता है?
एंथ्रेसाइड में, और सबसे कम पीट में, ध्यान रखेंगे। और डाबर में प्रयोग होने वाला कोयला विटामिन्स, और लिग्नाइट भूरा कोयला। क्वेश्चन नंबर 14, खाली जगह को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। सभी संघनन बहुलक है किसको छोड़ करके? तो पॉलीप्रोपोलिन को छोड़ करके, ठीक है। सभी क्या है? बहुलक है। जैसे पॉलिस्टर ये है, पॉलीएमाइड है, पॉलीकार्बोनेट है। चलिए आगे बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत घोषित नियुक्त किया गया। तो 15 का आंसर बताइए फटाफट। तो 15 का आंसर न्यूयॉर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रवृत्ति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल परीक्षा के लिए पुरुष की शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो दौड़ जो है वो कितनी है? पुरुष के लिए दौड़ पूछा है, तो सबको पता है 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना पड़ता है, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर। और महिलाओं की पूछी जाए तो 14 मिनट में 2.8 किलोमीटर दौड़ना होता है, यानी 2800 मीटर। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो राम नायक ने, ठीक है। कुछ पेपर कब का है? 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2019 का। और देख लो राज्यपाल पूछे गए 14 के, तो इसको भी देख लेना आप आसपास के। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी? तो साथियों पीतल नगरी मुरादाबाद को बोला जाता है। और हमने ये भारत के वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो किस शहर को क्या कहा जाता है वो सारा वीडियो हमने बना चुके हैं यूपी जी के स्पेशल में, आप खुद देख लेना। क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, अगर एक क्वेश्चन सही करना है तो आप देख लेना खुद। क्वेश्चन नंबर 19, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया। तो किसको हराया था? तो बहादुर शाह को, ठीक है, बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 20, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय तक उत्पादन होता है। तो फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक तक जो काम होता है वो कहाँ से होता है? चूड़ियों का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, देख लो उसी वीडियो में से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि अपने जिले में क्या क्या प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और मुरादाबाद पीतल के लिए, ठीक है। और जैसे अलीगढ़ किसके लिए? ताले के लिए। समझ में आ रही है? तो ये चीजों को बार बार पढ़ोगे तो आपको हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है? तो साथियों इसका आंसर है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जो है इस पर ध्यान देता है। कथक घराना नृत्य पर कौन ध्यान देता है? लखनऊ। रिपीट हो सकता, क्वेश्चन देख लेना। और इसके कथक के कलाकार कौन है? तो बिरजू महाराज हैं और लच्छू महाराज, और ये सब क्या है? कथक के कलाकार हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के थे की राजधानी थी? भगवान राम जी की अयोध्या के थे, इनकी राजधानी थी, सबको पता है क्या थी? बोलो फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट आंसर क्या हो सकता है? हाँ साहब, इसकी राजधानी क्या थी? कौशल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ाइए। 23 में क्वेश्चन, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? तो अमर्त्य सेन ने 1969 में, वो हाँ लगभग 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन जी को मिला था नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा, इंपोर्टेंट है। मैरी कॉम के द्वारा जो आत्मकथा है वो कौन सी है? बताइए फटाफट। तो आपको पता होना चाहिए अनब्रेकेबल, बी ऑप्शन, ठीक है, अनब्रेकेबल। क्वेश्चन नंबर 25, 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये करंट का क्वेश्चन था वैसे, तो इसका पढ़ने का मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार पूछ लिया गया, तो चलो इसका भी कोई मतलब नहीं है। साथियों आपसे एक बार कह रहा हूँ, जो भी जितने भी पुलिस वाले, अगर आप यूपी जी के करंट चाहते हो कि हमें करंट स्पेशल मिल जाए हमारे लिए, तो मैं वीडियो ले आऊँगा, कमेंट करके बता देना कि आपको हमें करंट का वीडियो दीजिए। कम समय में शॉर्ट चीज़ें दे दूंगा मैं आपको। जैसे नोबेल वाला है 2023 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उनको ले आऊँगा,
और 19वां एशियाई खेल जो हुए हैं चीन में, उससे क्वेश्चन आएगा, वो करंट ले आऊंगा। मतलब महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और नहीं पढ़ने के लिए करंट बहुत है। अगर कमेंट करोगे तो बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है? यानी जो पासवर्ड वगैरह धोखाधड़ी करने वाला काम को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? फिशिंग कहा जाता है, निजी धोखाधड़ी काम करने वाले को। क्वेश्चन नंबर 28, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है ये। कौन? चित्रकूट जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 29, वेनेजुएला की राजधानी तो काराकास वेनेजुएला की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो सबसे बड़ा भंडार मौजूद है थोरियम का, ठीक है। थोरियम कहाँ मिलता है? अपने भारत में, तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 31, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। एकमात्र द्वीपीय जो है राज्य है जिसका नाम है तस्मानिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखो, नासिक है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, नांदेड़ है और निजामाबाद है। तीनों गोदावरी के किनारे हैं, लेकिन नवसारी नहीं है, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद कौन प्रधानमंत्री बने, वो राष्ट्रपति बने? तो ज्ञानी जेल, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1977 में इन्होंने शपथ ली थी नीलम संजीव रेड्डी, इनके बाद हुए थे ज्ञानी जेल जी। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताओ जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो उसका नाम था बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 35, मैखेला चादर जो है किस राज्य की महिलाएं ओढ़ती हैं? तो मैखेला चादर, देखो ऐसा भी क्वेश्चन, मैखेला चादर जो ओढ़ने वाली महिला है असम की। कहाँ की साथियों? असम की। तो चलिए 35 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है भारत का भी और बांग्लादेश का, जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वर्गीस कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो किनको? तो इसका आंसर होगा, बताइए किसको नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर बताइए। हाँ, तो वर्गीस कुरियन को लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए कितने। और क्वेश्चन अंतिम कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो साथियों, जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब उसमें भाग थे 22 और अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8, और जब लागू हुआ था तो 12 अनुसूचियां हुई थी। और अब बात करें, वर्तमान में 25 भाग हैं, 470 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, तो 25 भाग इसके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 25। तो साथियों, हमने 2019 में जो 27 जनवरी मॉर्निंग का पेपर हमने जीके का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी समय मिलेगा तो ऐसे ही मैं वीडियो आपके लाऊंगा, पेपर का भी सॉल्यूशन लाऊंगा, और कमेंट करोगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, उस तरह का वीडियो में ले आऊंगा कम समय में, ठीक है साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।